लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को इंसानी तारीख में कई मरतबा चुराने की कोशिश की गई। सुल्तान महमूद नूरुद्दीन जंगी, जो सल्जोक सल्तनत के बड़े मशहूर सुल्तान थे, नूरुद्दीन जंगी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद मोहतरम भी थे। नूरुद्दीन जंगी की शाम के इलाके पर हुकूमत थी। एक रात आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर सोए तो ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की तरफ इशारा फरमाया और नूरुद्दीन जंगी से फरमाया कि ए महमूद, मुझे इन दो आदमियों से बचाओ। ये ख्वाब देखते ही नूरुद्दीन जंगी की आंख खुल गई और ख्वाब के बारे में सोचने लगे कि आखिर ये किस तरह का ख्वाब है। अगली रात ख्वाब में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए महमूद, मुझे इन आदमियों से बचाओ। जब उनको लगातार 3 मरतबा यही ख्वाब आया तो आपने अपने मशीर जमालुद्दीन को ये सारा ख्वाब सुनाया। इस पर आपके मशीर ने कहा कि हुजूर, 3 मरतबा एक ही ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों रुके हैं? आप फौरन मदीने तशरीफ ले जाएं। ये सुनते ही नूरुद्दीन जंगी कई दिन की मुसाफत के बाद मदीना पहुंचे। मदीने पाक के गवर्नर आपको देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहले कभी भी सुल्तान इस तरह बताए बगैर मदीने नहीं आए थे। आपने गवर्नर को सारा ख्वाब सुनाया। इस पर गवर्नर ने पूछा कि हुजूर, क्या आप उन दो आदमियों को देखकर पहचान लेंगे? इस पर सुल्तान ने कहा कि हाँ, मैं उन्हें देखकर पहचान लूंगा। इस पर गवर्नर ने खुफिया तदबीर के साथ मदीना में मुनादी करवा दी कि सुल्तान महमूद नूरुद्दीन जंगी सब लोगों में खाने पीने की अशिया और तहाइफ तकसीम करेंगे। तमाम मदीने के लोग फलां जगह इकट्ठे हो जाएं। और उन्हें यकीन था कि सुल्तान से तहाइफ की गर्ज से लोग जरूर आएंगे और अगर वो दो आदमी भी मदीने में मौजूद हुए तो वो भी वहां आएंगे तो सुल्तान उन दोनों आदमियों को पहचान लेंगे। मुकर्रर करदा मुकाम पर मदीने के लोग बारी बारी सुल्तान के हुजूर पेश हुए और तोहफे वसूल किए। आने वाले सभी लोगों में सुल्तान को वो दो आदमी नजर नहीं आए। सुल्तान महमूद ने मदीने के गवर्नर से पूछा कि क्या मदीने के सभी लोग यहाँ आए थे और क्या वाकई में आपको यकीन है कि तमाम लोग आए थे, कोई आदमी रह तो नहीं गया? इस पर गवर्नर ने जवाब दिया कि मराकश से कुछ दिन पहले 2 आदमी आए हैं, उनके सिवा सभी मदीने के लोग आपसे मिलकर तहाइफ वसूल करके गए हैं। मराकश से आए लोग मेहमान हैं, बस वो दोनों हाजिर नहीं हुए, लेकिन वो बुजुर्ग और निहायत नेक बंदे हैं, सदका खैरात करते और इबादत में मशगूल रहते हैं। इस पर सुल्तान ने उन दोनों आदमियों से मुलाकात करने का इजहार किया और कहा कि अगर वो मेहमान हमें मिलने नहीं आ सकते तो कोई हर्ज नहीं, हम उनके पास चलते हैं। उन दोनों आदमियों को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब एक घर दिया गया था। सुल्तान गवर्नर के हमरा उनके घर पहुंच गए। जैसे ही सुल्तान ने उन दोनों आदमियों को देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये तो दोनों वही हैं जिनकी तरफ इशारा फरमाते हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन 2 आदमियों से बचाओ फरमाया था। सुल्तान ने उन दोनों को जाहिर हुए बगैर उनसे सवाल जवाब शुरू किए तो सुल्तान को यकीन हो गया कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुल्तान के हुक्म पर उनके घर की तलाशी ली गई, मगर उनका जुर्म साबित करने के लिए कोई भी चीज बरामद ना हुई। सुल्तान ने बारीक बीनी से उनके घर का जायजा लिया तो कमरे में मौजूद कलीन को हटवाया गया तो उसके नीचे मट्टी मौजूद थी। मट्टी को हटवाया गया तो लकड़ी का एक तख्ता नजर आया। तख्ता हटाते ही एक सुरंग दिखाई दी जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खोदी गई थी और रोज़े रसूल से बस कुछ ही दूर थी। जब ये सारा मामला सामने आया तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों आदमियों ने अपने मिशन के बारे में बताया कि वो दोनों मराकशी ईसाई हैं और इस बात का इकरार किया कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को चुराने की गर्ज से यहाँ आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चुरा कर मराकश लेकर जाना चाहते थे। सुल्तान ने उन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया और मदीने के गवर्नर से कहा कि ऐसा काम कोई दोबारा भी कर सकता है। लिहाजा सुल्तान ने रोज़े रसूल के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवाने का हुक्म दिया और खंदक को पिघले हुए शीशे से भरने का हुक्म दिया ताकि कोई भी जमीनी सुरंग के रास्ते रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में जो वादा फरमाया था कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, वो वादा पूरा हुआ। बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। कुरान पाक की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 67
قرآن میں ارشاد ربانی ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا انسانوں سے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔